बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज 5 अगस्त है और आज से ठीक 2 साल कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर की जो आइनी हैसियत है वो तब्दील कर दी थी और आज इस हवाले से पूरे कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम से दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और भारतीय जो जुल्म और जबर है मजलूम कश्मीरियों पर, उस हवाले से कश्मीर के दोनों तरफ यानी कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ, मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकल रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। लेकिन एक और लिहाज से भी ये दिन इंपॉर्टेंट है आज का दिन कि आज आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तब्दीली सरकार है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कल हलफ उठाया था, आज उनका बाकायदा तौर पर पहला दिन है अपनी हुकूमत का। और इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पहले ही दिन छक्का लगाया है और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो नए वज़ीर-ए-आज़म, नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कुछ अहम तरीन अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं। और इस तरह से 5 अगस्त को गोया एक तारीख़ रकम हो गई है कि एक ऐसे दिन जब भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाए, उसी दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए क्या बेहतर चीज़ें सामने आई हैं वो जनाब इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि 5 अगस्त है और तकाज़ा भी वीडियो का यही है कि इज़हार यकजहती के लिए मज़लूम कश्मीरी जो हैं, बहादुर कश्मीरी जो हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाए। तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं कि पहले तो ये हुआ कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली निकाली गई और ये बड़ी बात है बिल्कुल। और मरकज़ी रैली में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर इत्तलात जो है वो फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर वज़रा, यानी बाकायदा हुकूमत एक के बड़े लेवल में, जिसमें सदर ममलिकत खुद शरीक हों, वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर इत्तलात हो, यानी बड़ी रैली थी ये। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, 1 मिनट के लिए ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया। ये बिल्कुल सिंबल्स होते हैं, सिंबॉलिक होती हैं ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से दुनिया को पैगाम दिया जाता है। और इसी मौके के ऊपर आगे मैं आपको चल के ये भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से तब्दीली सरकार ने क्या जो है वो इक़दामात उठाए। अच्छा, उसके अलावा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और जो दीगर वज़रा थे, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इन रैलियों से जनाब ख़िताब भी किया। उन्होंने ये जो रैली निकाली, आल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी भारतीय कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। और इसी तरह जनाब अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ भी एक ज़बरदस्त रैली और ज़बरदस्त एहतजाज जो है वो देखने में आया आज के दिन। और मकबूजा कश्मीर के जो शहरी हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए बड़ी तादाद में जो है वो कश्मीरी बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर के सामने उन्होंने जो है वो बड़ा और अहम तरीन उन्होंने मुज़ाहरा किया। और UN मुबस्सर मिशन के दफ्तर के सामने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई और बड़ी रैली थी ये, जिसमें जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोगों ने शिरकत की। अच्छा, इस हवाले से अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का भी एक अहम तीन बयान जो है वो सामने आया कि पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा यकीन के साथ लड़ता रहेगा। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा यकीन के साथ लड़ता रहेगा और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी, यकीन और अज़म को। और आज खुसूसी हैसियत ख़त्म किए 2 बरस गुजर गए हैं, भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2 सालों में दुनिया ने कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम देखे, आबादी का तनासब तब्दील करने की साजिश की गई, कश्मीरी अवाम को जो है तबाह करने की साजिश की गई। और हमने आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम की जो है वो आवाज़ बुलंद की। कश्मीर के सफ़ीर के तौर पे काम करता रहूँगा और जब तक उनको मुस्तकबिल के फ़ैसले का इख्तियार नहीं मिलता, उनके लिए पाकिस्तान जो है वो जिद्दोजहद अपनी जारी रखेगा। अच्छा, ख़ुसूसी हैसियत का जिक्र हुआ, पहले आप दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ इस हवाले से भी बात हो जाए कि बेसिकली मामला है कि आप भारत ने कैसे ये हैसियत चेंज की, कैसे शहरी आज़ादियाँ उन्होंने ख़त्म की और आज आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कैसे जो है वो बड़े इक़दामात के, बड़े अहकामात की वजह से शहरी आज़ादियों के हवाले से कुछ अहम तरीन जो है वो फ़ैसले किए गए। पहले मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं जनाब के भारतीय डाके को 2 साल मुकम्मल हुए और 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा में कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के ज़रिए कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी। और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2 हिस्सों यानी यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर बना दिया गया। और फिर ये दोनों बिल लोकसभा से भी
जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मंजूर करवाए। अच्छा, आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 35A क्या है, इस हवाले से बड़ी बात होती है, ये आपके सामने रखते हैं जनाब कि आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में खुसूसी इख्तियारात से मुतल्लिक है भारतीय आइन का, और आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, इसे बरकरार रखने, अपना परचम रखने और दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी देता है। भारतीय आइन की जो दफ़ात और कवानीन दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफ़ा के तहत रियासत मकबूजा कश्मीर पर नाफिज नहीं कराए जा सकते, और आइन के आर्टिकल 370 के तहत किसी भी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता और ना ही वादी में जगह खरीद सकता है। ये एक इंतहाई अहम तरीन मामला है, और इसी किस्म के जो इंतजामात हैं, मामलात हैं, वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो है वो जो हमारा आइन है, जो आज़ाद कश्मीर का आइन है, उसमें भी जो है वो रखे गए हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो शहरी है वही सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर जनाब जो है ज़मीन खरीद सकता है। अच्छा, भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करने से कबल ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फ़ौजी दस्ते भी तैनात कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डेफिनेटली जब वो ये गलत काम करेंगे तो आगे से रद्द अमल आएगा, और पता था कि मकबूजा कश्मीर वाले इस इक़दाम को मकबूजा कश्मीर के दलेर और गयूर अवाम है वो इन पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे, और 9 से 10 लाख के करीब उन्होंने फ़ौज भी तैनात कर दी। अच्छा, कुछ मजीद अगर इस आर्टिकल के ऊपर हम बात करें तो ये भी आर्टिकल जो 35A है, मकबूजा कश्मीर की हुकूमत किसी और रियासत के शहरी को अपनी रियासत में मुलाजमत नहीं दे सकती। गैर कश्मीरी से शादी करने वाली ख़वातीन जायदाद के हकूम से महरूम रहती थी जो मकबूजा कश्मीर की होती थी, जबकि आइन के तहत भारत की किसी और रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर के अंदर जायदाद खरीदने और मुस्तकिल रहायश इख्तियार करने का हक नहीं रखता था, और मकबूजा कश्मीर के अंदर पैदा होने वाला शख्स ही वहाँ का शहरी जो है वो ख़त्म हो जो है वो वहाँ का शहरी हो सकता था। और पहले जनाब जो है वो इस हवाले से अदालत में भी उन्होंने कई दरखास्तें दायर की थी, लेकिन वहाँ से उस तरह से मामला जब उनके हक़ में नहीं आया तो फिर जनाब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को आबाद करने के लिए आर्टिकल 370A और उसकी शिक आर्टिकल 370 और उसकी शिक 35A को ख़त्म करने का अज़म ज़ाहिर किया था। अच्छा, इसी दौरान 5 अगस्त जो कि एक सिंबल बन चुका है, इस्तेसाल जब किया गया मकबूजा कश्मीर के अंदर, आज 5 अगस्त के रोज़ ही हमारे ज़राए के मुताबिक 3 अहम तरीन इक़दामात जो हैं वो उठाने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि इब्तदाई तौर पर अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं नए जो वज़ीर-ए-आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी उनकी जानिब से, और इसके साथ साथ जो है वो जल्द नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी करने का जो है वो इंदिया भी दिया जा रहा है कि पहले ही आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इस किस्म की जो शहरी आज़ादियाँ हैं वो हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाज़ मामलात के ऊपर जो है वो आवाज़ उठा रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत के अंदर आइन में जो कुछ तब्दीलियाँ की गई उनके ऊपर बाज़ लोगों को जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। तो अगरचे उसके ऊपर अभी एक आइनी पैकेज के हवाले से भी बातचीत होनी है, इस हवाले से बातचीतें भी चल रही है कि क्या तब्दीलियाँ आइन के अंदर की जा सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी आज़ादियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम को मिल सकें, और वो भी उन तमाम तर हकूक़ से फ़ायदा उठा सकें जो कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर रहने वाले लोग उठाते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो आज़ाद कश्मीर की अपनी एक जो हैसियत है वो भी जनाब बरकरार रहे। तो अहम तरीन जो हुक्म जारी किया गया कि आज जनाब ये कहा गया जो है वो जो हुकाम थे आज़ाद कश्मीर के, जो सीनियर हुकाम थे जो हुकूमत चलाते हैं, उनकी जानिब से एक खुसूसी हुक्म जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने कहा कि जनाब शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएंगी आवाम को। सरकारी दफातर में आवाम के लिए सहूलियात पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, वो ख़ुद दौरे करेंगे, सरकारी दफातर के जायज़ा लेंगे और दरवाज़े जो हैं वो खुले रखे जाएंगे तमाम तर मसाइल हल करने के लिए शहरियों के। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं उनके 2 अहम तरीन मुतालबे थे, क्योंकि कई बरसों से वो बैरून मुल्क में मकीम हैं, तो वहाँ पर वो ये देखते हैं कि शहरी आज़ादियाँ भी हैं, गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता और करप्शन के ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो वो जब कश्मीर के अंदर आते थे तो मुख्तलिफ मामला जब उनके सामने आते थे तो जिसके ऊपर वो कुड़ते थे, उनको दुख होता था, और जनाब उनके भी 2 अहम तरीन जो मुतालबात हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। सबसे पहला हुक्म इस हवाले से जो जारी किया गया, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जल्द, और अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का ऐलान किया है आज़ाद कश्मीर के 9 मुतखिब वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इमरान खान के जो नक्शे कदम है उसके ऊपर चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा कि कश्मीर के अंदर करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, और पाकिस्तान के निज़ाम एहतसाब की तरह का निज़ाम एहतसाब वहाँ पर लाने के लिए
کوششیں کی جائیں گی اور کوئی بھی جو ہے وہ اس احتساب سے نہیں بچ سکے گا۔ دوسرا جناب، غیر ضروری جو پروٹوکول ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی اہم ترین حکم جاری کر دیا گیا کہ غیر ضروری پروٹوکول، چاہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے ہے، صدر کی جانب سے ہے، وزراء کی جانب سے ہے، دیگر جو سرکاری افسران ہیں ان کی جانب سے ہے، یا سرکاری دفاتر کے اندر ہے، ان کے غیر ضروری جو پروٹوکول ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور پہلی اور اہم ترین بات جو کہ 5 اگست کے حوالے سے تاریخ رقم ہوئی کہ شہری آزادیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہری آبادیاں دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے ایک طرح کا یہ بھرپور قسم کا جواب بھی ہے نریندر مودی کی حکومت کو کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں عوام کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، جبکہ ہم آزاد کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہری آزادیاں دے رہے ہیں۔ اور ایک طرح کا 5 اگست کو اظہار یکجہتی بھی ہے مظلوم کشمیری عوام جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ تو جناب یہ تھی تمام تر اہم ترین تفصیلات آج پہلے دن کے حوالے سے، 5 اگست کے تاریخی دن کے حوالے سے۔ تو پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔